हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रमज़ान अल मुबारक 40 हिजरी को जब सुबह जागे तो अपने बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि बेटा, मैंने आज रात ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में नबी करीम से कहा कि लोग मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे और हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। नबी करीम ने फरमाया कि अली, तुम अल्लाह से दुआ करो। तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे उन लोगों से बेहतर लोगों में पहुंचा दे। उसी दौरान फजर की अजान हुई और मस्जिद से नमाज के लिए बुलाने की आवाज़ आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद की तरफ रवाना हुए ताकि लोगों को नमाज के लिए जगाएं। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम इब्न मुलजम था, उसने अचानक आप पर तलवार से हमला कर दिया। आपके सर पर गहरा जख्म लगा और तलवार का वार दिमाग तक जा पहुंचा। लोग फौरन वहां जमा हो गए और इब्न मुलजम को पकड़ लिया। जख्म बहुत ज्यादा गहरा था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा 2-3 दिन तक जिंदा रहे। फिर 21 रमजान अल मुबारक की रात आपकी शहादत हो गई। इसके बाद लोगों ने पहले इब्न मुलजम को सजा दी और उसे खत्म कर दिया। बाद के ताबों में यह भी लिखा है कि यह हमला मस्जिद में हुआ था जब आप लोगों को नमाज के लिए जगा रहे थे। इस वक्त हालात बहुत खराब थे, लोग इख्तिलाफ कर रहे थे और कुछ लोग जो ख्वारिज कहलाते थे उन्होंने बगावत कर रखी थी। लेकिन इन सब मुश्किल हालात के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज के लिए लोगों को जगाने गए थे। नबी करीम ने पहले ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इस बात की खबर दे दी थी। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि 2 लोग सबसे ज्यादा बदअक़्समत होंगे। एक वो जिसने सालह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांग काटी, और दूसरा वो जो अली के सिर पर तलवार मारेगा और उनकी दाढ़ी खून से भर देगा। और वाकई ऐसा ही हुआ कि हजरत अली करमल्ला वजह इल करीम के सिर पर तलवार लगी, उनकी दाढ़ी खून से भर गई। इब्न मुलजम जो कातिल था, वो एक औरत पर आशिक था जो ख्वारिज की जमात से थी। इस औरत ने इब्न मुलजम से कहा कि अगर तुम मेरा मेहर अदा करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसने कहा कि मेहर 3000 दिरहम और हजरत अली का सिर होगा। इस औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इब्न मुलजम ने यह बड़ा गुनाह किया और हजरत अली जैसे अजीम इंसान को शहीद कर दिया। उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया व आखिरत दोनों में जलील हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के मज़ार के बारे में मुख्तलिफ बातें कही जाती हैं। लोग कहते हैं कि आपको छुप कर दफन किया गया ताकि दुश्मन आपकी कब्र की बेहरमती न कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हा ने आपके जिस्म मुबारक को मदीना मनूरा मुंतकल किया। कुछ लोग कहते हैं कि आपके जिस्म मुबारक को रात के वक्त ऊंट पर रख कर ले जाया जा रहा था, लेकिन ऊंट रात के वक्त गायब हो गया और फिर मालूम न हो सका कि कहाँ गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाद में ऊंट मिला और आपके जिस्म मुबारक को बनु तय की जमीन में दफन कर दिया गया। आज भी इराक के शहर नजफ में आपका मज़ार मुबारक मौजूद है, जहां लोग हाजिरी देते हैं और दुआ करते हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु रमज़ान अल मुबारक 40 हिजरी को जब सुबह जागे तो अपने बेटे हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि बेटा, मैंने आज रात ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में नबी करीम से कहा कि लोग मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे और हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। नबी करीम ने फरमाया कि अली, तुम अल्लाह से दुआ करो। तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे उन लोगों से बेहतर लोगों में पहुंचा दे। उसी दौरान फजर की अजान हुई और मस्जिद से नमाज के लिए बुलाने की आवाज़ आई। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद की तरफ रवाना हुए ताकि लोगों को नमाज के लिए जगाएं। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम इब्न मुलजम था, उसने अचानक आप पर तलवार से हमला कर दिया। आपके सर पर गहरा जख्म लगा और तलवार का वार दिमाग तक जा पहुंचा। लोग फौरन वहां जमा हो गए और इब्न मुलजम को पकड़ लिया। जख्म बहुत ज्यादा गहरा था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु 2-3 दिन तक जिंदा रहे। फिर 21 रमजान अल मुबारक की रात आपकी शहादत हो गई। इसके बाद लोगों ने पहले इब्न मुलजम को सजा दी और उसे खत्म कर दिया। बाद के ताबों में यह भी लिखा है कि यह हमला मस्जिद में हुआ था जब आप लोगों को नमाज के लिए जगा रहे थे। इस वक्त हालात बहुत खराब थे, लोग इख्तिलाफ कर रहे थे और कुछ लोग जो ख्वारिज कहलाते थे उन्होंने बगावत कर रखी थी। लेकिन इन सब मुश्किल हालात के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज के लिए लोगों को जगाने गए थे। नबी करीम ने पहले ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इस बात की खबर दे दी थी। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि 2 लोग सबसे ज्यादा बदअक़्समत होंगे।
एक वो जिसने सालह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांग काटी, और दूसरा वो जो अली के सिर पर तलवार मारेगा और उनकी दाढ़ी खून से भर देगा। और वाकई ऐसा ही हुआ कि हजरत अली करमल्ला वजह इल करीम के सिर पर तलवार लगी, उनकी दाढ़ी खून से भर गई। इब्न मलजम जो कातिल था, वो एक औरत पर आशिक था जो ख्वारिज की जमात से थी। इस औरत ने इब्न मलजम से कहा कि अगर तुम मेरा मेहर अदा करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसने कहा कि मेहर 3000 दरहम और हजरत अली का सिर होगा। इस औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इब्न मलजम ने यह बड़ा गनाह किया और हजरत अली जैसे अजीम इंसान को शहीद कर दिया। उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया व आखिरत दोनों में जलील हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के मज़ार के बारे में मुख्तलिफ बातें कही जाती हैं। लोग कहते हैं कि आपको छुप कर दफन किया गया ताकि दुश्मन आपकी कब्र की बेहरमती न कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हा ने आपके जिस्म मुबारक को मदीना मनूरा मुंतकल किया। कुछ लोग कहते हैं कि आपके जिस्म मुबारक को रात के वक्त ऊंट पर रख कर ले जाया जा रहा था, लेकिन ऊंट रात के वक्त गायब हो गया और फिर मालूम न हो सका कि कहाँ गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाद में ऊंट मिला और आपके जवा जिस्म मुबारक को बनु तय की जमीन में दफन कर दिया गया। आज भी इराक के शहर नजफ में आपका मज़ार मुबारक मौजूद है, जहां लोग हाजिरी देते हैं और दुआ करते हैं